सत्र से पहले बीएसी की मीटिंग जारी है। विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में बैठक। बता दें कि डिप्टी स्पीकर कृष्णा मिड्ढा भी बैठक में मौजूद है। बैठक में सत्र की अवधि पर मोहर लगेगी आज, और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा मौजूद इस बैठक में। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा भी इस मीटिंग में शामिल। मंत्री अनिल विज भी बैठक में शामिल है। 3 दिन रह सकती है मानसून सत्र की अवधि, यानी कि 3 दिन ये मानसून सत्र चलेगा, लेकिन उससे पहले बीएसी की खास मीटिंग हो रही है। तो आज 22 तारीख है, आज बीएसी की मीटिंग है। सत्र की शुरुआत से पहले आज 11 बजे विधानसभा सचिवालय में बीएसी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही है। इसमें सीएम नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण तथा विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए हैं। जानकारी देती कि बैठक में ये तय किया जा रहा है कि सत्र कितने दिन चलेगा। 3 दिन इसकी अवधि है, और वहीं 23 और 24 अगस्त को सप्ताहांत के अवकाश है, यानी कि सैटरडे संडे पड़ता है। इसीलिए सत्र की अवधि को लेकर जो यहाँ पर लचीलापन है वो थोड़ा रखा गया है। यदि विपक्ष दबाव बनाएगा तो सत्र को 27 अगस्त तक भी बढ़ाया जा सकता है, ये भी जानकारी है। तो बैठक में सत्र की अवधि पर आज मोहर लग सकती है। 3 दिन ये चलेगी, लेकिन बीच में 2 दिन की छुट्टी पड़ रही है, शनिवार और एतवार। ऐसे में लचीलापन बढ़ाया जा सकता है, सत्र को आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा इस मीटिंग में मौजूद है। तो देखिए, आज बीएसी की खास मीटिंग यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सत्र से पहले जो मीटिंग होती है वो मीटिंग हो रही है, और इसमें तमाम जो मंत्री है वो मौजूद है। इसमें सीएम नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण तथा विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है। और मीटिंग अभी जारी है। इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हो रही है वो भी आपको बताएंगे। ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मृदुल लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। मृदुल, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर? और विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। साथ ही यदि बात की जाए विपक्ष की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे मौजूद हैं, गीता बुक्कल यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही यदि मंत्रियों की बात की जाए तो मंत्रियों के अंदर महिपाल ढांडा, अनिल विज समेत जो है इसके अंदर मंत्री मौजूद हैं। और इस बैठक की यदि बात की जाए तो बैठक के अंदर कई विषयों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। खास करके जो मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है, आज दोपहर 2 बजे से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इसकी अवधि को लेकर जो है चर्चा की जाएगी कि कितने समय तक जो है मानसून सत्र रहेगा, कितने दिनों का रहेगा और कब कब उसकी तारीखें रहेंगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो हमारे को खबर आई थी वो यही आई थी कि मानसून सत्र इस बार 3 दिनों का रहने वाला है, और यदि विपक्ष ने मांग की तो उसको 1 दिन और भी बढ़ाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि इस समय जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण चल रही है, और इस बैठक के अंदर जो है खास करके सत्र की जो अवधि है उसको लेकर ही चर्चा की जा रही है। जी, क्या कुछ चर्चा इस मीटिंग में होगी मृदुल? क्या लगता है किस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी? सत्र किस हिसाब से रहेगा? क्या कुछ चर्चा होनी है आज? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर खास करके इसी चीज़ को लेकर जो है चर्चा की जाती है। हमेशा जब भी सेशन होता है, सेशन से पहले इसकी कमेटी की मीटिंग रखी जाती है, जिसके अंदर नेता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इसके अंदर मौजूद रहते हैं, और उनकी सहमति से ही ये तय किया जाता है कि जो सत्र है वो कितने समय तक चलेगा। बेसिकली समय को लेकर जो है इस मीटिंग के अंदर जो है चर्चा की जाती है कि समय कितने समय तक ये जो सत्र है वो चलेगा, और सत्र के अंदर किस किस दिन क्या क्या चीज़ें रहेंगी, इसको लेकर जो है बैठक के अंदर चर्चा की जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है इस समय जो बैठक चल रही है उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो सत्र है इस बार का वो 3 दिन का रहेगा या 4 दिन का रहेगा, और किस किस दिन क्या क्या चीज़ें रहेंगी। फिलहाल जानकारी तो यही है कि 3 दिन तक ये सत्र चलेगा, लेकिन बीच में जिस तरीके से अभी पहले भी बताया कि शनिवार और एतवार की छुट्टी पड़ रही है, ऐसे में ये सत्र के आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, लचीलापन और बढ़ाया जा सकता है सत्र का। जी बिल्कुल, यदि विपक्ष मांग करे, क्योंकि इस बार की यदि सत्र की बात की जाए तो इस बार सत्र बहुत ज़्यादा हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश भर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर, तो हो सकता है कि इस बार विपक्ष जो है समय और बढ़ाने की मांग कर सकता है। तो हो सकता है कि 1 दिन और बढ़ा दिया जाए, लेकिन हाल में जो हमारे को जानकारी है वह यही है कि 3 दिन तक जो है सत्र रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार यदि हरियाणा की बात की जाए तो तमाम कई मुद्दे हैं जिसको आज विपक्ष जो है उठाने का काम करेगा। इन सत्रों में जो है विपक्ष उठाएगा, फिर चाहे वो
वो मुद्दा किसानों का हो, फिर चाहे वो मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे मनीषा हत्याकांड का हो, या फिर जो लगातार जितने भी अभी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको जो धमकियां मिल रही हैं उसका मुद्दा हो। इसके साथ ही तमाम कई मुद्दे हैं हरियाणा से जुड़े हुए, क्योंकि अभी हाल ही में जो मानसून का सीज़न था, बारिशें हुई हैं, बारिशों के बाद जो है सरकार की कई जगहों पे जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिली। उसके बाद भी विपक्ष ने जो है काफ़ी हमलावर विपक्ष रहा सरकार के ऊपर। तो हो सकता है कि इस बार की जो सत्र है उसके अंदर जो विपक्ष है वो इन मुद्दों को लेकर जो है जरूर अपने जो है सवाल उठाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, तो मुद्दे तो कई सारे, और लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरीके से आपने बताया मृदुल, ये मुद्दा सबसे ज्यादा है क्योंकि पूरे देश भर में हरियाणा का मुद्दा गूंज रहा है इस वक्त। मनीषा हत्याकांड जो हुआ है भिवानी में, उसको लेकर भी हमलावर रह सकता है विपक्ष। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर जो है कहा था कि सत्र के अंदर वह सवाल उठाने का काम करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। उन्होंने प्रेस से भी जो है मीडिया के जरिए भी है सरकार से कई सवाल पूछे थे कि मनीषा हत्याकांड को लेकर उन्होंने कई सवाल भी उठाए थे। तो वही उन्होंने कहा था कि सत्र के दौरान भी कांग्रेस मनीषा हत्याकांड को लेकर जो है सवाल उठाएगी। इसके साथ ना केवल मनीषा हत्याकांड, हरियाणा प्रदेश के अंदर और भी जितने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो स्थितियां पैदा हुई, जो लॉ एंड ऑर्डर को जो स्थिति खराब करने के लिए जो चीज़ें हुई, उन सबको लेकर कांग्रेस इस बार मुद्दा उठाने वाली है और सरकार को घेरने वाली है। फिर चाहे बात हो जिस प्रकार से लगातार सिंगर्स को जो थ्रेट्स आ रहे हैं उसको लेकर बात हो, चाहे राजनेताओं को थ्रेट्स आ रहे हैं उसको लेकर बात हो, या फिर यदि बात की जाए जिस प्रकार से अभी हाल ही में भिवानी का मनीषा हत्याकांड है, इसके साथ ही लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर ऐसे जो केसेस आ रहे हैं जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करेगा। तो इसके साथ ही यदि बात की जाए सत्ता पक्ष की, बिल्कुल मृदुल, कहा जा सकता है कि इस बार का जो सत्र है वो हंगामेदार रहने वाला है, काफी हंगामेदार रहने वाला है। चलिए जी बिल्कुल हंगामेदार रहेगा, क्योंकि इस बार विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए और सरकार ने भी इस बार अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आज ही हमने कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा से बातचीत करी तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि सरकार ने पूरे अपने जवाब देने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। और लगातार जब भी मनीषा हत्याकांड को लेकर जो है सवाल किया गया तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि मनीषा हत्याकांड को लेकर सरकार काफ़ी सख्त है और लगातार सख्ती के साथ ही उसमें जो है एक्शन लिए जा रहे हैं। फिर चाहे वो समय थोड़ा कम है मृदुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये जो मीटिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें कई सारे जो सवाल है वो आज सत्र में उठ सकते हैं। ये सत्र हंगामेदार आज रहने वाला है, कहा जा सकता है।